नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात होगी कि कैसे जिनपिंग को मोदी से सीखना चाहिए। कोविड को लेकर एक अलर्ट है क्योंकि चीन में लगातार मौत हो रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ भारत सतर्क है। लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत करना चाहती हूं कि कैसे एक अलर्ट अगले 30 दिनों का है। भारत में अगले 30 दिनों का एक अलर्ट क्यों है वो आपको सबसे पहले बता रही हूं। BF7 वेरिएंट जो कि कोविड का नया स्ट्रेन है, उससे चीन में हालात बेकाबू हुए हैं। चीन में हालात बेकाबू है, दुनिया भर में वो कहर बरपा सकता है BF7, ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि चीन में हालात बुरे हुए हैं। अगला एक महीना भारत के लिए अहम होगा, ये बड़ी खबर है जिससे शुरुआत आज कर रही हूं महाभारत की, कि चीन, यूरोप, जापान में भी हालात बिगड़े हैं इस नए स्ट्रेन के बाद, और इन्हीं देशों के रास्ते भारत वायरस आता है, ऐसा ट्रेंड देखा गया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत इसके बाद आएगा ये वायरस का स्ट्रेन, फैलने के आसार। लेकिन अगले 30 दिन तक भारत को सतर्क रहना होगा क्योंकि भारत के पास पूरी तैयारी है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो और इस ट्रेन से भी मुकाबला कर सकता है भारत। लेकिन अगले 30 दिन का ये अलर्ट है, अगले 30 दिन में अगर ये स्ट्रेन तबाही मचाने की मंशा से भी आएगा तो किस तरह भारत उसका मुकाबला कर सकता है, ये बड़ी बात है। मैं आपको ये भी बता रही हूं, बड़ी खबर आपको बताती हूं, एक महीना अगला भारत के लिए है, 30 दिन का ये अलर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन चीन में कोरोना पीक पर जो बड़ा दावा है वो भी आपको बताती हूं कि कैसे अगले चीन में मार्च में पीक आ सकता है। मार्च में पूरा कोविड का जो इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है वो सबसे भयावह हो सकती है, यानी मार्च में ये पीक आ सकता है और तब तक चीन से इस स्ट्रेन का दूसरे देशों में फैलने का भी डर लगातार बना हुआ है। ये तस्वीर आपको बता रही हूं चीन की, और इसीलिए ये अलर्ट है। और ये सिर्फ चीन का हाल नहीं है, कोविड से कैसे पूरी दुनिया खौफ में है ये भी आपको बता रही हूं, और इसीलिए आज महाभारत में ये भी बात करूंगी कि कैसे इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोविड से खौफ में पूरी दुनिया, क्योंकि चीन में क्या हो रहा है इसे जल्दी जल्दी चलाएंगे। 80 करोड़ संक्रमितों का दावा है चीन में और कहा जा रहा है 21 लाख मौत होने की वहां पर आशंका है। चीन के बाद बात करेंगे अमेरिका की, जहां 10 करोड़ संक्रमितों का दावा है। अभी तक 10 लोग संक्रमित हो चुके हैं, 10 करोड़ लोग। 70% मामलों में ये BF7 वेरिएंट ही है। जापान की अगर बात करूं तो एक दिन में सोचिए जापान में 2 लाख से ज्यादा केस अभी आ रहे हैं और 8 महीने में 41 बच्चों की मौत हुई है क्योंकि बच्चों को प्रभावित कर रहा है। वहीं साउथ कोरिया में पिछले 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा केसेस हैं और 62 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। अलग अलग देशों की बात बता रही हूं क्योंकि कहा जा रहा है कि चाइना से ट्रैवल करके दूसरे देशों से भारत में आने के आसार है। फ्रांस में 24 घंटे में करीब 50,000 केस सामने आ चुके हैं और 120 लोगों की एक दिन में मौत हुई है। अब वहीं ब्राजील की बात करें तो 24 घंटे में 43,392 केस आए हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े आपको बता रही हूं। 165 मरीजों की एक दिन में ब्राजील में मौत हो गई है। जर्मनी में 41,431 नए केस मिले हैं और वहां 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 187 पहुंचा है। अब ये हाल है अलग अलग देशों का और चाइना से कहा जा रहा है भारत अगर आता है तो अगले 30 दिन बहुत सतर्कता बरतने के लिए बहुत अहम होंगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।